ऑनरेबल मेंबर से असाउद्दीन ओवैसी। सर बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएं आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी मगर उसके खर्चे डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वो 2 साल से बेरोजगार है, कोविड-19 से कर्जों में डूब चुका और एक गैस का सिलेंडर भी खरीद नहीं सकता। मोदी सरकार से देश की 50% आबादी जो नौजवानों की है वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं मगर 28% बेरोजगार क्यों है, आपने हमारा मुकद्दर बेरोजगार क्यों बनाकर रख दिया। वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। और साथ ही साथ नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएं आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है। सर, वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया। मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं। आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए, कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा। वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता और मेरी उसमें इजाफा होता है। PLFS सर्वे कहता है कि 42% से आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है। क्यों आपने अब तक 15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपये बकाया नहीं दिया मनरेगा। सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें डालकर खड़ा हुआ था। आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुकद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने हमारे किताबों पर पेन पर 18% GST क्यों लगा दिया। सर, देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6% के दरमियान होगा, आखिर क्यों वो 7% हो गया। WPI 15% हो गया। सर, देश के 40 करोड़ गरीब से गरीब देश के प्रधानमंत्री को खुलकर जवाब दे रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इन्फ्लेशन करप्शन के बराबर है। वो 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी नजर में करप्शन है। सर, देश के गरीब आदमी जो